नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दिवाली का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस त्योहार को भी दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दिवाली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। काशी की कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। शास्त्रों में इस दिन दीपदान का भी काफी महत्व बताया गया है। ऐसे में जानते हैं दीपदान का महत्व और देव दिवाली की तिथि। देव दिवाली पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन को 27 नवंबर दोपहर 2:45 को होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक स्नान, दान आदि शुभ होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दिवाली मनाई जाती है, इसलिए वाराणसी घाटों पर और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। पंचांग में भेद के कारण देव दिवाली 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को। 26 नवंबर को देव दिवाली मनाने के लिए शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5:08 से 7:57 तक देव दिवाली मनाने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम के समय 11, 21, 51 या 108 आटे के दिए या मिट्टी के दिए, उनमें तेल डालें और किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करके आप अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही शिवजी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। कहा जाता है कि सभी देवता धरती पर आए थे और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इसलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया जाता है। यहाँ स्नान करने का बहुत ही महत्व है। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शमशान घाट पर 300 से अधिक शवों को हर रोज जलाया जाता है और जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर माता सती के कानों की कुंडल गिरे थे, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। कहते हैं कि इस घाट पर सबसे पहले विष्णु जी ने स्नान किया था, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर में जो भी स्नान करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर 11 तुलसी के पत्ते बांधें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से धन की कभी कमी नहीं होती और पैसों से हमेशा तिजोरी भरी रहती है। देव दिवाली के दिन आटे के पात्र में 11 तुलसी के पत्ते रखें और उसे अछूता छोड़ दें। इससे घर में सकारात्मक बदलाव आता है और पवित्र ऊर्जा भर जाती है। देव दिवाली, एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देवशयनी, देव उठनी, दिवाली, खर मास, पुरुषोत्तम मास, तीर्थ क्षेत्र आदि अवसरों पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बेहद ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यह पाठ सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर पीला कपड़ा बांधना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से कारोबार में तरक्की और प्रमोशन मिलता है। देव दिवाली पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना सुनना बेहद ही कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है इस दिन कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देव दिवाली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से मान्यता है कि 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। देव दिवाली के दिन एक आटे या मिट्टी का दीपक लें, उसमें घी या तेल डालकर प्रज्वलित करें। अब इस दिए में 7 लौंग डाल दें और इसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है या देर हो रही है तो देव दिवाली के दिन हल्दी की 3 या 7 गांठ लेकर तुलसी माता या फिर भगवान शिव को लाल कपड़े में बांध कर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और जिनकी शादी हो गई है उन्हें लाल कपड़े में सिंदूर रखकर भगवान विष्णु या अपने आराध्य को चढ़ाना चाहिए। फिर इस पोटली को अपने बेडरूम की अलमारी में रख लेना चाहिए। इससे रिश्तों में सुदृढ़ता आती है। इस दिन मंदिर में कुछ सिक्के रखें, रोजाना उनमें रोली लगाकर पूजा करें और फिर इन्हें अपने कैश बॉक्स में रख लें। शीघ्र ही कर्ज मुक्ति के द्वार खुलते हैं। देव दिवाली के दिन घर में शंखनाद अवश्य करें। इससे किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव खत्म होता है और वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है।